चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का पार्ट 4। ठीक है, डिफरेंट इंटीग्रेशन की और भी शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, चलिए इससे पहले मैंने कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स देखी थी पिछली वीडियोस में। इस वीडियो में देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक है। तो एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग और लेते हैं। अगर मान लिया इंटीग्रेशन हमारे पास दिया गया ए टू बी एक्स माइनस ए टू द पावर एम बी माइनस एक्स टू द पावर एन डी एक्स, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है? इसका रिज़ल्ट हमारे पास आता है b माइनस ए टू दी होल पावर m प्लस एन माइनस प्लस 1। फिर इधर क्या हो जाएगा m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अगर इंटीग्रेशन इस टाइप का है तो इस फार्मूले से या कह लें इस शॉर्ट ट्रिक से हम लोग डायरेक्टली वैल्यू निकाल लेते हैं। आइए इसको हम किसी एक एग्जांपल पे अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो कोई एक रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं 1 to 2 लिमिट ले लेते हैं सिंपल सी, और क्या ले लेते हैं x माइनस 1 टू द होल पावर 2 एंड दूसरे ब्रैकेट में लेते हैं 2 माइनस एक्स टू द होल पावर 3 dx। अब हम इसको देखेंगे कि इसको सॉल्व कराएंगे। अगर यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ को चेक करें तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी दी गई, अगर कंपेयर करा लें a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू 2 दी गई है। और अगर हम m की वैल्यू चेक कर लें तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं m की वैल्यू 2 है। और अगर n की वैल्यू की बात करें तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 3 दी गई है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमने कंपेयर करा लिए। अगर हम इसमें डायरेक्टली वैल्यूज़ रख देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास b माइनस ए की होल पावर m प्लस n प्लस 1। ठीक है, b माइनस ए, तो b कितना दिया गया यहाँ पर 2 दिया गया और a कितना दिया गया यहाँ पर 1 दिया गया। तो रख देते हैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पे 2 माइनस 1 टू दी होल पावर m हमारे पास कितना है 2 दिया गया, n कितना है 3 है प्लस 1। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 2 मतलब m फैक्टोरियल 2 हो जाएगा और n कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो इंटू फैक्टोरियल 2 कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, m कितना दिया गया है 2 प्लस हमारे पास 3 प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, होल फैक्टोरियल। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 की होल पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इंटू फैक्टोरियल 3 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1। सिंपल सा प्रोसेस है। और यहाँ पर फैक्टोरियल हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 3 और 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 6। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी फैक्टोरियल 6, 1 की पावर 6 का मतलब 1 ही हो गया। और इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 12 अपॉन फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 को अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो यहीं पे अगर आंसर छोड़ देते हैं। ठीक है, जब ऑप्शन देखेंगे अगर ये डायरेक्ट वैल्यू आ रही थी, नहीं तो इसको एक्सपैंड करके हम लोग और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो एक फैक्टोरियल 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू, ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू भी आप इसकी लिख सकते थे बट फैक्टोरियल के फॉर्म में था तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 2 को इससे कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन न्यूमरेटर में तो 1 बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 20 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 60। तो ये हमारे पास इस इंटीग्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू इस शॉर्ट ट्रिक से आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू दी गई थी। ठीक है, जो कि हमको निकालनी थी। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/60। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक देखते हैं।